यूपी में चुनाव पूरे चरम पर चल रहे हैं और बीते कुछ दिनों से यूपी चुनाव में सियासी बदजुबानी की पाठशाला में जैसे कि बदल चुका है। देश के प्रधानमंत्री के लिए जैसे शब्द बोले गए वो शर्मनाक है। ज्यादातर दलों के नेता एक दूसरे के लिए बेहुदा और बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। लालू यादव ने रायबरेली से चुनाव प्रचार में अचानक एंट्री मारी तो उनके मुंह से एक दल के अध्यक्ष के लिए गेंडा शब्द निकला। चुनाव जीतने के लिए जारी ऐसी ओछी सियासत पर हम तो पूछेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव का ये बड़बोलापन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट दिला पाएगा? मुख्यमंत्री अखिलेश विकास की बात करते हैं, कल गधे की राजनीति करते हुए नजर आए। उनके एक नेता प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता चुके हैं। हम समाजवादी पार्टी से आज ये पूछना चाहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सियासी शुचिता की सुपारी ले रखी है? विरोधी नेताओं पर निजी हमले में माहिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हम ये पूछेंगे कि क्या राजनीति में भाषा का कोई धर्म नहीं होता? और चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताने वाले हर दल के नेता से हम ये पूछेंगे कि क्या चुनाव प्रचार के जोश में नेता सियासत और सड़क की जुबान का अंतर भूल गए हैं या जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहे हैं? चुनावी दौर में हर दल के वॉर रूम से निकलती भाषा की इन सनसनाती गोलियों पर हम बड़े पैनल के साथ पूछेंगे सीधे और तल्ख सवाल, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, हिजड़ा, गधा और गैंडे की राजनीति। तरह तरह का रंग रूप बदलते रहता। जैसे हम देखा कल टीवी पर किसका किसका नकल करता नरेंद्र मोदी जी, जैसे चमकाता है वैसे हाथ चमका। तो ये जो अमित शाह है वो अमित शाह गेड़ा जैसा मोटा है वो बिहार गया था तो लिफ्टे में फंस गया था। तो लोग गया पूछा कि जो साजिश था, हम कब बिहार का लिस्ट छोटा छोटा होता है, गेड़ा ढुकाने के लिए नहीं होता है। ये अभी बोल दिया नरेंद्र मोदी कि हमको गोद ले लिया यूपी के हम बेटा हैं। हम पूछा गए तो तुम्हारा बाप कौन है? जो गोद लिया वो बाप के बताओ, माई के बताओ। सियासी मंच को मनोरंजन में बदलने वाले लालू का ये अंदाज नया नहीं। लालू का दावा है कि प्रियंका के कहने पर वो गठबंधन के प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में लालू को सुनने के लिए भले ही हजारों का मजमा नहीं लगा, लेकिन इलाहाबाद में अखिलेश राहुल के रोड शो के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अगर दोनों को ऐसे जन समर्थन का भरोसा है तो फिर अखिलेश को उस बयान की जरूरत क्यों पड़ी जो उनकी पहचान कभी नहीं रही? गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गुजरात को गधे के साथ बोलना ये समग्र दुनिया भर के गुजरातियों का अपमान है, गुजरात का अपमान है। अखिलेश राहुल की ही तरह गाजे बाजे और हजारों के हुजूम के साथ अमित शाह का रोड शो भी इलाहाबाद में ही निकला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ शंखनाद कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की, लेकिन ये भरोसा बयानों में क्यों नहीं दिखता? पीएम मोदी के एक बयान पर तमाम विरोधी दलों को आपत्ति है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। निजी आरोप लगाने में बीजेपी के नेता भी दूसरे दलों को भरपूर टक्कर दे रहे हैं। बहन जी हैं जिनके पति हैं रावण बढेरा, ये अपना नाम प्रियंका बढेरा नहीं कहेंगी। प्रियंका बढेरा कहेंगी तो सोचेंगी कि जितना बढेरवा लुटले वह सब हमरे पे आ जाएगा। तो ये क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी आ गई। लेकिन आज सबकी नजर रही लालू यादव पर और साथ में एक सवाल ये कि क्या बड़बोले लालू के भरोसे राहुल अखिलेश यूपी चुनाव जीत पाएंगे? तो एक बार फिर हमारा आज का सवाल सुनिए, आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या बड़बोले लालू के भरोसे राहुल और अखिलेश यूपी का चुनाव जीत पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए
और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #बड़बोले लालू के जरिए भी आप अपने सुझाव, अपने सवाल हमको भेज सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर और हमारे फेसबुक पेज पर, जो इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। बड़े मुद्दे पर बड़ी चर्चा के जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं बारी बारी से आपसे करा देता हूं। सबसे पहले यहां स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है। विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, नेता हैं। और जो खास मेहमान मेरे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं उसमें सिद्धार्थनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। साथ में समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता, हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से हैं। और उनके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के नेता MH खान साहब भी विराजे हुए हैं। आप दोनों का भी इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल पवन खेड़ा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लालू यादव की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो भी अमेठी रायबरेली में? आपको पता है भाजपा के लिए कितने लोग घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? जहां चुनाव हो चुके हैं वहां भी घूम रहे हैं। वहां तो ये हालत है। अरे साहब, क्यों नहीं आए? जो भी सेक्युलर ताकतें हैं, जो भी भाजपा के विरोधी हैं, जो भी मोदी जी की पार्टी को हराना चाहते हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में आके प्रचार करना चाहते हैं। सबका स्वागत है। आपको लगता है लालू यादव, मतलब अखिलेश और राहुल की जोड़ी काम नहीं कर पा रही, इसीलिए लालू यादव को बुलाना पड़ा? भाई, आपको लगता है कि बीजेपी में और मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी काम नहीं कर पा रही, इसलिए तमाम नेता चले जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं? सारे कौन जा रहे हैं? पूरा कैबिनेट जा रहा है। आधे से ज्यादा कैबिनेट। आप मुझसे पूछ रहे हैं, इनसे पहले तो ये निर्णय ले लीजिए, पहले तो ये बात कर लीजिए। भारत तरह की बात नहीं सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। इस तरह की डिबेट होनी है। अगर ये डिबेट होनी है तो मैं इसका बॉयकॉट करूंगा। ये आपने सिखाया। इस तरह की बात अगर होंगी, पाकिस्तान, इन्होंने बिहार में पाकिस्तान का नारा दिया था, तो बिहार में देख लीजिए रिजल्ट क्या होगा। आज इन्होंने यहाँ पाकिस्तान बोला, अब आप देखिएगा यहाँ क्या होगा। आप पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। माफ कीजिएगा तिवारी जी, मेरी भी बात सुन लीजिए। अरे उनका तिवारी जी, तिवारी जी, एक मिनट, बिल्कुल मैं आऊंगा। नवाज शरीफ की अम्मी के पाँव छूने कौन गया था? नवाज शरीफ की अम्मी के पाँव छूने कौन गया था? एक बार कहने कौन गया था? अरे आप क्यों गए नवाज शरीफ की अम्मी के पाँव छूने? आपको नवाज शरीफ की अम्मी के पाँव छू रहे थे और इधर पठानकोट में ISI को कौन लाया? विजय शंकर तिवारी, एक मिनट, खेड़ा साहब तिवारी, एक मिनट, चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं, अरे मुझे शर्म आ रही है आपने डिबेट, अरे डिबेट में करिए ना। इसको क्यों, अरे स्टूडियो को क्यों जूता प्रचार का मैदान बना रहे हैं? तिवारी जी, खेड़ा साहब, एक मिनट। अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, इंतहा पे जाएंगे। नहीं, खेड़ा साहब, एक मिनट, आप सुनिए, एक मिनट, नहीं, मैं आपके कहने में नहीं करूंगा, मैं आपके कहने में कोई सवाल नहीं करूंगा। नहीं तिवारी जी, आप चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। और लोग भी है मेरे साथ, सबके पास जाने दीजिए। मेरे सवाल खत्म नहीं हुए थे पवन खेड़ा के साथ। मैं ये सवाल घनश्याम तिवारी आपसे पूछता हूं, आप भी सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी के। लालू यादव आपके अलायंस के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव से ज्यादा आज की तारीख में लालू यादव की जरूरत है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ईमानदारी से चुनाव को अगर देखा जाए तो इस चुनाव में मुद्दे स्पष्ट हो चुके हैं, और वो मुद्दे वो हैं जो हमने अपनी घोषणा पत्र में लिखा है, वो मुद्दे वो हैं जो हमारे नेतृत्व ने प्रस्तुत किया है, वो हमारा काम है, वो हमारा विजन है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और अनेक बयान आ रहे हैं, क्योंकि ये उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिनके पास वाकई कोई मुद्दा बचा नहीं है। आपके साथ तिवारी जी, सॉरी, मेरा सवाल सीधा साधा घुमाइए मत, मेरा सवाल सीधा साधा। मुझे 3 चरण का मतदान हो चुका है, कितनी जगह मुलायम सिंह जी ने रैलियां की हैं? कितनी जगह मुलायम सिंह जी ने रैलियां की हैं, बताइए मुझे। आज 209 सीटों पर मतदान हो चुका है। हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के आधार पर वोट मांग रहे हैं, अपने काम के आधार पर। आपकी जबान लड़खड़ा रही है और विजन के आधार में वोट। तिवारी जी, आपकी जबान लड़खड़ा रही है, आप नहीं बता पा रहे हैं। मैं बताता हूँ मुलायम सिंह ने कितनी रैलियां की अब तक। एक जसवंत नगर में और एक लखनऊ में अपर्णा के लिए, एक अपने भाई शिवपाल के लिए, एक अपनी बहू अपर्णा के लिए, सिर्फ 2 रैलियां। लालू यादव को आप पटना से लेकर आते हैं रायबरेली में प्रचार कराने के लिए।
लालू यादव क्या मुलायम सिंह यादव से ज्यादा काम किए हैं आज की तारीख में? हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए, इसमें मोटी बात क्या है? मोटी बात, हम प्रदेश के हित की क्या चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप किन मुद्दों को सामने लेकर के आ रहे हैं। यदि आप किसने कितनी रैलियां की इसको सामने लेकर आ रहे हैं, तिवारी जी, फिर लालू यादव की क्या जरूरत है? आपने अगर विकास किया है, काम किया है, तो मैं इसलिए ये आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। घनश्याम तिवारी के डिबेट को ओपन करता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी पे भी आ रहा हूँ। नहीं, आप नहीं आएंगे, आप नहीं आ पा रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जी की आप बात करते हैं, जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल जाके बिहार बैठ गया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की यह पद्धति है कि जहां चुनाव होता है, केंद्र की सरकार का काम छोड़ दीजिए और पूरे मंत्रिमंडल को वहां ट्रांसफर कर दीजिए। लालू यादव को मत दीजिए, कोई मुख्यमंत्री लालू यादव को बिहार में बीजेपी को हराने के लिए बुलाया कि वो जीत का श्रेय लालू यादव ने लिया था। सिद्धार्थ में आ रहा हूं, वो जीत का श्रेय लालू यादव ने लिया था बीजेपी को रोकने का, उस वजह से लखनऊ में बुलाया, रायबरेली में बुलाया, या गाली गलौज करने बुलाया। लालू यादव ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूं। क्या इसलिए बुलाया आप लोगों ने? बताइए मुझे। देखिए, आपके पास आजादी है, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपने काम के आधार पर लोगों के बीच में जा रहा हूं, अपने गठबंधन के आधार पर लोगों के बीच में जा रहा हूं वोट मांगने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से इस बारे में कहा है कि देखिए, हमने जो स्वास्थ्य में काम किया है, शिक्षा में काम किया, वही हमारा। मुख्यमंत्री जी गधों के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? चलिए मुख्यमंत्री पे आता हूं मैं, फिर मुख्यमंत्री गधों के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री गधों के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं? वो सदी के महानायक से अपील क्यों कर रहे हैं? वो अपनी सांसद जय बच्चन से सीधे बात कर सकते हैं। सुमित जी, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1,20,000 गांव हैं। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आके कहते हैं कि उनका विजन है कि वो 1,20,000 शमशान बनाना चाहते हैं। वो गुजरात के गधों की मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मन से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रेप होते हैं, उत्तर प्रदेश का हर आदमी मवाली है, उत्तर प्रदेश बहुत खराब है और उत्तर प्रदेश में संप्रदाय या भाईचारा नहीं रहता। सिद्धार्थनाथ सिंह, इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जवाब दीजिए। आप उत्तर प्रदेश की छवि, आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री खराब कर रहे हैं। कहते ही नहीं। अब देखिए, पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा था समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। अब लालू जी को बुलाया तो स्वीकार कर लें कि भाई हमारा अखिलेश और जो राहुल का जो साथ है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए तीसरे साथ को बुला लिया है और लालू जी को बुलाया, जो मुलायम सिंह से अब इनकी नज़र में ज़्यादा कद्दावर नेता है। इतना स्वीकार करें तो इतनी बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जो बात रही, कहीं उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं, अब ये तोड़ मोड़ के उसकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्ट कहा है और मैं आप बताता हूं, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी शहर पश्चिमी इलाहाबाद से लड़ रहा हूं, इनका एक सांसद है, इनके वो विधायक भी रहे हैं जो आजकल जेल में हैं। वहां पर उसी के घर के बगल में आए तो मैं लेके चलना चाहता हूं किस प्रकार से कब्रिस्तान की दीवार किस तरह से बढ़ाई जा रही है, और वहीं पे जहां पे और जो शमशान घाट है, जैसे मैं उसका नाम भी दे देता हूं, फतेहपुर घाट एक जगह है, वो गंगा किनारे है, वहां पे कहीं उन लोगों की अभी भी मुझे लेटर दिया कि हम लोग की शमशान की जो भूमि है उसकी बाउंड्री करवा दीजिए। मगर अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं करती है, यहाँ का जो प्रशासन नहीं करता है। अब मोदी जी ने इतना कहा है कि सेकुलरिज्म में हम सब लोग बिलीव करते हैं, तो जहां पे ये होता है ये भी हो, तो इसमें अपराध, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर इन लोग की नीति ये रहती है कि एक ही तरफ चलें, एक ही को वोट बैंक बांधे और तुष्टीकरण इतना कर लें कि एफआईआर तक न दर्ज कर पाए उनके खिलाफ, तो ये इनकी नीति है। मगर ये जो सच्चाई है इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उत्तर प्रदेश का भला होगा। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए। खान साहब मैं आता हूं। आप लोग भेदभाव की राजनीति करते हैं, कब्रिस्तान को ज्यादा फंड एलोकेट हुए हैं बीते 5 सालों में और शमशान के लिए कम। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं भाई साहब, मैं तो उदाहरण देके बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं क्या बात करूंगा आपसे। वो आंकड़े चल रहे हैं स्क्रीन पे घनश्याम। अब उसके बाद या तो आप मुझे प्रूफ कर दो मेरा उदाहरण गलत है। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए। देखिए, मोदी जी इलाहाबाद जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी कहानी पढ़ के हम जैसे लोग बड़े हुए और जिनके कार्यों के ऊपर हम बुलंद सोच रखते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा था, मोदी जी वहीं इलाहाबाद में और फतेहपुर में कहते हैं जय हिंदू जय शमशान।
तो अगर वो स्वयं को कंपेयर कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी से, तो कम से कम उनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। और मुझे आश्चर्य है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी लाल बहादुर शास्त्री के इथोस के बारे में नहीं कहते हैं। क्या आज लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री होते तो वो क्या इस तरह की भाषा बोलते? क्या वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते? सिद्धार्थ जवाब दीजिए। सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश के गौरव, सिद्धार्थ, आप उसी परिवार से भी आते हैं। मोदी जी जब उत्तर प्रदेश को इसका जिक्र कर रहे हैं, कहीं उस धरोहर को भी बदनाम करते हैं। सिद्धार्थ जवाब जो ब्रेक में जाना है, खान साहब मैं आऊंगा उसके बाद। पहले शायद इनको जानकारी नहीं है जो जिनसे आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उनकी लड़की का लड़का हूं, नाती हूं। और कल मोदी जी ने 5 दफे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रशंसा करी। दूसरा कहीं लाल बहादुर शास्त्री आज होते तो वो भी यही बात करते होते कि इस तरह का भेदभाव उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने कर रखा है, घिनौना तुष्टीकरण जो कर रखा है, उस पे लाल बहादुर शास्त्री भी यही कमेंट करते हैं कि मुलायम सिंह आप लोहियावाद न होकर आपने किस प्रकार की राजनीति उतार दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अखिलेश यादव ने जिस प्रकार की तुष्टीकरण कर रहे हैं उसका जीता जागता सबूत इलाहाबाद शहर पश्चिमी है और कुछ नहीं। कैराना तो दूर है, यहाँ करेली बना हुआ है, वो कैराना से बदतर है करेली, जिस प्रकार की आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कैराना में हुकुम सिंह जी ने खुद वापस ले लिया अपना चार्ज और एक रिपोर्ट डीएम की नहीं आई कैराना की, जो आप बात कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं कैराना है मेरे उत्तर प्रदेश, मेरे इलाहाबाद में, करेली चले चलो, मैं दिखा दूंगा। हिंदू के घर पलायन कर चुके हैं उस एरिया से, आपको दिखाता हूं। जब आप उनके बीच में बोल रहे थे, आप उनके बीच में बोल रहे, मैंने आपसे भी नहीं पूछा था, मैंने आपसे भी नहीं पूछा था, मैंने आपसे भी नहीं पूछा था, मैंने आपसे भी नहीं पूछा था। तिवारी जी, एक मिनट, हर गली मोहल्ले नहीं, तिवारी जी एक मिनट, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, हर गली मोहल्ले में इंदिरा जी और नेहरू जी मिल जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ है ये बताइए। मैं ठीक है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। खान साहब मैं आऊंगा इसके ब्रेक के बाद आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, डिबेट जारी है, बने रहिए हमारे साथ। लालू यादव की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो भी अमेठी रायबरेली में? आप लोग से पूछ रहे हैं, इनसे पहले तो ये निर्णय ले लीजिए, खेड़ा साहब के लोग पहले तो ये बात कर लीजिए। भारत की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। इस तरह की डिबेट होनी है, अगर ये डिबेट होनी है तो मैं इसका बॉयकॉट करूंगा। खेड़ा साहब, ये आपने सिखाया है। इस तरह की बात अगर होंगी, पाकिस्तान, इन्होंने बिहार में पाकिस्तान का नारा दिया था, तो बिहार में देख लीजिए रिजल्ट क्या होगा। आज इन्होंने यहाँ पाकिस्तान बोला, अब आप देखिएगा यहाँ क्या होगा। आप पाकिस्तान इसी जगह से डिबेट को दोबारा शुरू करता हूं। पवन खेड़ा, मैं सीधे आपसे पूछूंगा एक बार फिर से, आपको बीजेपी को हराना या कम्युनल ताकतों को हराना इतना जरूरी है कि लालू यादव जैसे व्यक्ति को आपको बुलाना पड़ा? क्यों लालू यादव जैसे व्यक्ति क्या हुआ मतलब? जैसे मतलब उनसे हमारा करप्शन प्रूवन करप्ट है बिहार में, प्रूवन करप्ट है वो जी नहीं। उन पे हिंदुस्तान में 11 साल तक चुनाव न लड़ने की बंदिश है। वरिष्ठ नेता हैं वो, जहां जो बोलते हैं सोचे समझे लहजे से करप्ट बोलते नहीं है वो सोचते हैं। मैं नहीं मानता उन्हें करप्ट, और वो सजा मिली है उनको। जो नहीं, माफ कीजिएगा, नहीं मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जिस व्यक्ति ने इतने पुरजोर तरीके से कम्युनल ताकतों से लड़ाई लड़ी, उसका नतीजा आपने बिहार में देखा। वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से, और इन लोगों को सबको डर लगा हुआ उनका, मुझे दिख रहा है कि कैसे डरते हैं ये सब। अगर इतने इंपॉर्टेंट थे तो शुरू के 3 चरणों में क्यों नहीं बुलाया आपने? अभी क्यों बुलाया? जब उनके पास समय हुआ वो आए, उसमें क्या खेड़ा साहब, लालू यादव के ऊपर बुलाया या नहीं बुलाया? लालू यादव पर आपराधिक हमारी किस किस को 120 में आपराधिक साजिश रचना, 420 में धोखाधड़ी, 467 में पैसों का फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी के इरादे, चारा घोटाले के दोषी हैं। रैली में लोग नहीं आए, चारा घोटाले के दोषी लालू यादव, उनके लोग नहीं दोषी हैं, आए या नहीं आए? लालू यादव ने कहा मंच से कि प्रियंका गांधी ने मुझे फोन किया। प्रियंका गांधी अब एक करप्ट व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को बुलाएंगी। जहां रही बात रायबरेली में, रही बात प्रियंका गांधी की, तो एक बात समझ लीजिए, ये वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तब ये नहीं सोचा था कि कोशिश का फायदा होगा। लालू यादव के लिए फाड़ा था, तब ये सवाल खड़े हुए थे। कर रहा हूं जी, नहीं मैं पूरी, मैं सवाल खड़े हुए थे तो किसी कारण से छेड़ी है। हम लोगों को अपना नजरिया बड़ा स्पष्ट है, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा,
कानून की एक प्रक्रिया लेकिन मोदी को हराना है तो लालू को बुलाना है। कानून की एक प्रक्रिया थी जिसको फॉलो किया गया, लेकिन इसमें कतई कोई ये नहीं कह सकता कि लालू यादव भ्रष्ट है। वो अपना कैंपेन करेंगे और जरूर लालू यादव को दूध का धुला बता रहे हैं। मैं किसी को दूध का धुला देने वाला, सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं हूं। आप अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए उनको दूध का धुला बता रहे हैं कि उनका स्वागत है, उनको सब जगह जाना चाहिए। हमें मालूम है बीजेपी की क्या हालत हो जाती है उन्हें देख। मैं सुनाता हूं, उन्होंने जो पोल खोल के रख देते हैं बीजेपी की, उन्होंने बिहार में एक नतीजा दिया, वो यहां भी देंगे। आप लालू यादव की बहुत तारीफ कर रहे हैं ना। देखिए लालू यादव पोल खोल रहे हैं आपकी। सुनिए क्या कहा कांग्रेस के बारे में उन्होंने। पुरानी बाइट है ये, सुनिए उसको, लालू यादव को। राहुल गांधी की उम्र शादी से पार जा रही है और पहले जो शादी वो भी खट्टे टूटने के बाद वो तो जो कड़ाई करता ही है ना, वो आगे क्या जानता है। लालू यादव राहुल गांधी को जोकराई करता है बोल रहे हैं। देखिए पुरानी बात है, इन्होंने कईयों के लिए, हम लोग राजनीति में छींटाकशी, व्यंग, ये सब होता रहता है। आप उस पे एक पूरी डिबेट कर देते हैं कि अरे उसने उसको गधा बोला, इसने उसको गैंडा बोला। ये राजनीतिक छींटाकशी है, इसको इतना गंभीरता से लेंगे तो गंभीर मुद्दों पे आप चर्चा नहीं कर पाएंगे। और वो गंभीर मुद्दे हैं जैसे कब्रिस्तान, शमशान की राजनीति। वो गंभीर मुद्दे हैं हमारे 10 सूत्रीय कार्यक्रम। लालू यादव डिबेट की ही लालू यादव उसमें लालू यादव नहीं है। लालू यादव कहीं भी कुछ भी बोल दे, मेरी बात नहीं दीजिए। लालू यादव आके किसी को कुछ भी बोल दे। लालू यादव बोले थे, लालू यादव कांग्रेस की जबान संभाल के रखें, जन्म कुंडली मेरे पास है, लालू यादव बोले थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। 283 सीटें आई। किसकी? जिसने बोला था। ये अभी जो जन्म कुंडली की बात हुई है 10 दिन पहले, उसके पहले क्या हुआ? आ गई आपको पहले से रिजल्ट मालूम? आप मुझे बताइए ना। हम तो अभी जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या होने वाला है? तो फिर लालू यादव ने जो भी बोला, उनकी बिहार में कितनी सीटें आई है वो आपको पता है। आपको लगता है लालू यादव जायज है? अगर किसी को गेंडा कह रहे, सीटें किसी को गेंडा कह रहे जायज है? सीटें आना किसी को गेंडा कह रहे लालू जायज है? यादव कितनी सीटें लाए वो भी देख लीजिए, उसका जवाब दीजिए मुझे। आप ये कह रहे हैं, लालू यादव आप ये कह रहे हैं इस देश की जुडिशरी ने जिस व्यक्ति को करप्ट घोषित किया गया उसका कांग्रेस पार्टी बचाव कर रही है। छींटाकशी पर आप डिबेट करेंगे, लेकिन 10 सूत्री कार्यक्रम पर डिबेट क्यों नहीं करेंगे? मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। क्यों नहीं करेंगे आप? 10 सूत्री मैं बताऊंगा आप क्यों नहीं करेंगे। आप थोड़ी तय करेंगे मैं किस चीज पर डिबेट करूंगा। मैं बताऊंगा आप थोड़ी तय करेंगे मैं किस चीज पर डिबेट करूंगा। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है, मैं उसमें रोजगार की बात है। मैं तय करूंगा मुझे किस चीज पर डिबेट करना है। वो बड़े बोरिंग टॉपिक, क्योंकि राहुल गांधी एक करप्ट व्यक्ति की प्रूवन करप्ट व्यक्ति की मदद लेंगे तो जायज है। इकट्ठे आए हैं, वो जायज है। बदल दिया है उन्होंने, जायज है। पुराने एजेंडे पे वो जायज है। वो जायज है। पुराने एजेंडा वो जायज है। वो जायज है। यादव और अखिलेश ने एक नया एजेंडा दिया है जो कि रोजगार का पार्टी प्रोग्रेसिव एजेंडा। आपकी पार्टी एजेंडा बोरिंग लगता है। आपकी पार्टी मुलायम सिंह यादव से प्रचार नहीं करवा पा रही। हमारा उत्तर प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री है। आपके अलायंस पार्टनर है वो। किसको बुलाएं? आपके अलायंस पार्टनर है वो। हम क्या सिद्धार्थ नाथ सिंह प्रचार के लिए ऐसे क्यों नहीं जानते? आप लालू यादव को फोन कर सकते हैं। जो व्यक्ति जेल में रह के आया, जो व्यक्ति जेल में रह के आया उसको बुला सकते हैं। मुलायम सिंह यादव को नहीं बुला सकते। सिद्धार्थ नाथ सिंह तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आप 2 पॉइंट कहना चाहता हूं जी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, सुमित कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा कि राहुल गांधी ने लालू के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस था उसको फाड़ा था। अब ये साबित करता है कि राहुल गांधी को समझ आ गया कि लालू यादव जी का ऑर्डिनेंस नहीं था ये। खाट की एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड मैं तो बोलता नहीं हूं, मैं बोलता ही नहीं हूं किसी के बीच में। तो आप भी जरा आराम से रहिए, अभी तो चुनाव चल रहा है, हार अभी नहीं हुई आपकी, हो जाएगी। मगर जो लालू जी का ऑर्डिनेंस जो फाड़ा था राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा था कि करप्ट लोगों को हम अपने साथ नहीं रखते, उनको जेल में जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने अपनी जेल में भेजा था। आज कि मैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हूं। लालू जी को आदत है, इसीलिए राहुल गांधी को समझ आ गया है पता नहीं क्या हो जाता है। उनकी पूरे 5 साल तो वैसे ही झूठ का सहारा लेते हैं। दूसरी चीज तो सच बिल्कुल लालू को इसलिए बुलाया जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक मजाक बन चुका है। तो मिमिक्री और जोकरी करने के लिए किसी न किसी कॉमेडियन की जरूरत पड़ रही है। अरे अब लालू जी एक अच्छे राजनेता कॉमेडियन के रूप में आ गए हैं, तो इसलिए उनको बुला लिया जाता है। अब गजब बचाव कर रहे हैं लालू यादव, समाजवादी पार्टी का स्तर हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए इन लोग बुलाते हैं। मुलायम सिंह जैसे सीरियस पॉलिटिशियन को उन लोगों ने दरकिनार कर दिया है, उनकी बेइज्जती कर दी है। लालू यादव जी ने बिहार में जो इनको जवाब दिया, ये उससे हिले हुए हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जो जैसा होता है
चोरों को सब अरे चोर छोड़ो दिखाई ना पड़ते बिहार हैं का, और हिजड़ों बिहार किसको में दिखाई नीतीश पड़ते है, हैं? वो भी जो परेशान जैसे आपसे होते हैं, घूम रहा ये है। हमारी कहावत है, चोरों को सब चोर अरे दिखाई लालू पड़ते से हैं। तो और नीतीश जिन्होंने भी हिजड़ा परेशान कहा, घूम रहा है, जिन्होंने गधा तो वो कहा, लालू का नहीं जिन्होंने जीती, और वो कुछ कहा, नीतीश की जीती, वो क्या है? तो गलत ये फहमी में पब्लिक मत रहो। को समझने दीजिए ना आप। और दूसरी बात, एक बात और सुमित जी, ये सब कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे की बात आपको समझनी पड़ेगी। 70 साल तक जिन मुस्लिम महिलाओं ने दमन झेला अपने परिवारों में, मोदी जी ने कहीं आकर उन पर मरहम लगाया है और उससे डर करके ये इतना भयभीत हो गए हैं कि ये आज ये अनर्गल शब्द बोल रहे हैं। ये उसका कारण है। आपको बेसिक समझने की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों ये बार बार ये हिजड़े और ये गधे इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। नहीं, चुनाव में आदमी आप बहुत, मोदी जी ने क्या बात कही थी भाई? मोदी जी ने तो समता और समानता की बात की थी। मोदी जी ने कहा था कि अगर कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए। उन्होंने कहा था अगर एक त्योहार में दीपावली, एक मिनट खान साहब मैं आता हूं, लेकिन तिवारी जी, एक मिनट तिवारी, ये वाले तिवारी नहीं, विजय शंकर तिवारी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मोदी जी को यह कहना चाहिए था कि कब्रिस्तान और शमशान की उपमा एक साथ रखते? वो ये क्यों नहीं कह सकते थे कि शमशान भी जरूरी है और कब्रिस्तान भी जरूरी? सुमित जी, अगर वो ये कहते तो इस पर भी हम डिबेट कर रहे होते। ये विषय ये नहीं है, ये विषय यही है, इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब आज कुछ भी बोलते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे होते हैं। उन्होंने बात कही कि कब्रिस्तान अगर है तो शमशान, इसमें गलत क्या है बताइए आप? क्या गलत है? गलत नहीं है, देखने का नजरिया है, अगर किस तरीके से आप किसी चीज को देख रहे हैं। ये लोगों की, आपने स्कोप छोड़ दिया अपने हिंदुवादी वोटरों के लिए कि हम आपके हित तक हैं। नहीं सुमित जी, आपने ये किया, सुमित जी आरोप है आपके ऊपर। एक वर्ग जो है, जो भयभीत हो गया है, मैं कभी भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे करने पर विवश होना पड़ता है कि आज आधी आबादी मुसलमानों की, मुस्लिम महिलाएं दमन का शिकार होती रही, उनके साथ में कोई खड़ा हो गया, खान साहब, तो उसको उसके मुसलमानों के पैरोकार, मुस्लिम महिलाओं के पैरोकार बन के उभर रही है भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद बोल रही है। कि उत्तर प्रदेश की जनता को गधा बोल दिया, उत्तर प्रदेश की खान साहब जिसने 100 टिकट दिए, उस पार्टी ने जो खुल के मुसलमानों का वोट मांग रही है। खान साहब, आपकी राय और आपके सब्र के लिए धन्यवाद। खान साहब, नहीं, आपको टाइम देने के लिए अवस्थी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपको कि कम से कम ये जो झगड़े चल रहे थे इसमें भी आपने मुझे मौका दे दिया, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, आज जो डिबेट हो रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि ये डिबेट का कोई चर्चा विषय होना चाहिए। बुंदेलखंड में आज पानी नहीं है, वहां पिछड़ा हुआ बुंदेलखंड है, विकास की बात कोई नहीं हो रही है, कोई चर्चा ऐसी नहीं आ रही है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी 3 साल सरकार में रही है तो यहाँ कौन से कल कारखाने लगाए, कौन सी बड़ी फैक्ट्री ले आई। मोदी साहब तो हर मौके पे फेल नजर आए। पहले छोटे भाइयों को लगाया कि तुम बदजुबानी करो, तुम कराना पे बोलो, आदित्यनाथ बोलो, साक्षी महाराज बोलो। जब देखा उन्होंने 3 फेस निकल गया, जब देखा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तब वो खुद मैदान में आ गए और अब कब्रिस्तान की और शमशान की बात करने लगे। अरे कहां शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हो? फैक्ट्री लाओ ना, रोजगार दिलाओ ना। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का कहा था, 1 साल में 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 3 साल हो गया, बेहाल है युवा बेहाल है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आज बदजुबानी कर रहे हैं लोग, शर्म आनी चाहिए। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार लालू यादव को बुलाती है। लालू यादव को जब चुनाव होता है बिहार में, तो यही मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव एक सीट पर चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के इशारे पर, और सबकी जमानत जब्त हो जाती है। उस वक्त लालू यादव कहां थे? आज लालू यादव को बुलाया जा रहा है, इसलिए कि ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी मत कहिए सुमित जी, ये भी गठबंधन की सरकार में है। अपना दल और सुहेल राजभर की पार्टी के साथ समझौता इनका है। ये दोनों पार्टियां 3 टांग की पार्टियां हैं, ये चल नहीं पाएंगी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी विकास के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बीच में जा रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए इस बात का। घनश्याम तिवारी 30 सेकंड में जवाब दीजिए खान साहब के आरोपों का। सब जन सुखा है। घनश्याम तिवारी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, ब्रेक पे जाना है। सिद्धार्थ एक मिनट, घनश्याम तिवारी के आधार पर अपने काम को प्रस्तुत किया है, अपनी मंशा को प्रस्तुत किया कि हमारा प्रयास है कि हर युवा को रोजगार मिले, स्कूलों में मैलन्यूट्रिशन की समस्या, स्कूलों के माध्यम से मैलन्यूट्रिशन की समस्याओं से निपटा जा सके। हमने प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के कंपोजिट कल्चर को अच्छे से प्रस्तुत किया जा सके, उत्तर प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बनाया जा सके। हमने कहा है ये मायावती और आपके बगल में बैठे आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि फ्लॉप रहा आपकी सरकार, फेल रही। जो मायावती जी
मायावती जी के समय जो चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था थी 102 और 108 उसको दुरुस्त करके हमने उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था को अगर इतने अच्छे विकास के काम किए आप तमाम लोगों ने, तो ये सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव प्रचार क्यों नहीं हो सकता है? मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। चोरों को सब चोर छोड़ो ना बिहार का, और बिहार में नीतीश है वो भी परेशान आपसे घूम रहा है। हमारी कहावत है, चोरों को सब चोर अरे लालू से तो नीतीश भी परेशान घूम रहा है। जिन्होंने गधा तो लालू का नहीं जीती, वो नीतीश की जीती, तो गलतफहमी मत रहो। समझने दीजिए ना आप। मिमिक्री और जोकरी करने के लिए किसी न किसी कॉमेडियन की जरूरत पड़ रही है। अरे अब लालू जी एक अच्छे राजनेता कॉमेडियन के रूप में आ गए हैं, तो इसलिए उनको बुला लिया जाता है। अब गजब बचाव कर रहे हैं लालू यादव, समाजवादी आप गजब बचाव कर रहे हैं लालू यादव उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे से कौन कैंपेन करने आ रहा है? मुलायम सिंह जैसे बुलाइए जिनको बुलाना। सीधा मेरा सवाल सिद्धार्थ नाथ सिंह आपसे इस आखिरी सेगमेंट में। सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहता हूं, इस चुनाव के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको आप विकास पुरुष के नाम पर दिल्ली की राजनीति में लेके आए, प्रधानमंत्री बने, चुनाव जीता, विकास पुरुष, वो अचानक विकास की बातें छोड़कर, शौचालय बनवाने की बातें छोड़कर शमशानों और कब्रिस्तानों की चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जहां तक कि शौचालय बनाने की बात है, मैं कल ही था इलाहाबाद में, उसी मंच पे था। उन्होंने विकास के, किसानों, महिलाओं, शौचालय सबकी बातें करी। जहां तक कि कब्रिस्तान और शमशान की बात करी, वो भी कहीं संविधान को देखें तो हमें एक प्रकार की समानता की बात करनी चाहिए, ना ही तुष्टीकरण की बात करनी चाहिए। और ये सुमित जी, ये वास्तविकता उत्तर प्रदेश की होती जा रही है। पहले हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सोचते थे, मगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जो मैं भी देख रहा हूँ, स्वयं देखा है, मैं भी 1 महीने से कैंपेन कर रहा हूँ, इतना भेदभाव कर दिया गया है। और ये भेदभाव कहीं भी विकास के हित के लिए नहीं है। जब तक कि आपका यहाँ पे एक कम्युनल टेंशन ना रहे, जब ही विकास हो सकता है। क्या इसीलिए बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया? ना रहे, क्या बीजेपी ने इसीलिए एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया? सिद्धार्थ, इतना बांट दिया, उसको संतुलन बनाना आवश्यक है। जी, क्या इसीलिए बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया? मुझे अच्छे से याद है, गुजरात में आप लोग जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनिए पूरी, मुख्यमंत्री थे जब नरेंद्र मोदी वहां पर, तो विकास के नाम पर, सड़कों पर, सड़कें बनवाने के नाम पर, रोड के साइड जो मंदिर होते हैं उनको तोड़वा दिया गया था। और उस वक्त प्रोटेस्ट किया था संघ के परिवार लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने। यहां बैठे हुए तिवारी जी, गलत बोलूं तो मुझे आप ठीक करिएगा। वही नरेंद्र मोदी जी अब विकास की बातें छोड़कर, नहीं, मैं तो तुष्टीकरण की अगर राजनीति का आरोप उन पर लगता है तो क्या गलत है? अगर वो शमशान और कब्रिस्तान की बातें करेंगे, ईद और बकरीद की बातें करेंगे, जी मेरे क्यों ना करें? मेरे को आप बताइए, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे मैं तो बंगाल का भी प्रभारी हूँ, यहाँ पर भी मैं वही चीज देख रहा हूँ कि जब दुर्गा पूजा होती है, उसके लिए मुहर्रम के कारण वो डेट चेंज करी जा रही है। ये वास्तविकता है सुमित जी, इसको जमीन पे उतरने दीजिए और लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था सब बड़ा झूठ तो हमने सुना ही नहीं। ये उसी वक्त एक्सपोज हो गया था जब इसी के कारण विकास आएगा, संतुलन बैठता है। मगर ये कहीं तुष्टीकरण करते रहेंगे, देश के अंदर तनाव बढ़ेगा, और जब तनाव होता है तनाव बढ़ाने की वायलेंस होता है, विकास नहीं होता है। जी, आप जिस परिवार से आते हैं उसमें ऐसी बात में तो कभी सोच नहीं सकता था कि आप ऐसी सोच रखते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को शमशान घाट में डाल देंगे, यही इनका काम है, दूसरा काम विकास का काम नहीं है। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, आप जरा देखिए, आप लोग को थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए, शायद नहीं आती होगी, मगर एक बीएसपी के भी, सुमित जी, ये बीएसपी के बैठे हुए थे, इनके एक सिद्दीकी है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने क्या बोला था कि दलित और मुस्लिम मिल जाए, हिंदुओं को जूता चटवा देंगे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। अंसारी के सामने एक कैंडिडेट ये खान को बताना, खान मिली-जुली बीएसपी का, इससे पूछे इन्होंने क्यों कहा था सिद्दीकी ने।
सिद्दीकी ने क्यों बोला था कि दलित और मुस्लिम मिल जाए चुनाव में तो वो हिंदुओं को जूता चटवा देंगे? ये क्यों बोला था इसने सिद्दीकी ने? बिल्कुल ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? इसको तो 2 फुट गाड़ के इसमें गाड़ देना चाहिए। ऐसे आदमी को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं बनता है। इतना सांप्रदायिकता का भाषण कौन दे सकता है? ये खान बैठे हुए किस बात के खान बनते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? एक एक करके बात कही। आप दोनों एक दूसरे पर नफरत की राजनीति फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। विकास करोगे, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं आप दोनों। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बहुत दो टूक शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा। कहिए तिवारी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब गुजरात जाती है तो मेक इन इंडिया की बात करती है, लेकिन जैसे ही ये लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो ब्रेक इन इंडिया की बात करने लगते हैं। ये कैसे चलेगा? आप उत्तर प्रदेश का विकास ब्रेक इन इंडिया करके नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं ब्रेक इन कर रहा, आप लोग ने बड़ा ब्रेक कर लिया है और 14 साल से ब्रेक करते रहे उत्तर प्रदेश को। ये बनवास उत्तर प्रदेश का खत्म हुआ, अब आने वाला कानून व्यवस्था, सबको सबका साथ सबका विकास आने वाला है। ये 14 साल का उत्तर प्रदेश का बनवास खत्म। घनश्याम जी एक कह रहा है जो अपने बात की इज्जत न कर पाए वो क्या उत्तर प्रदेश को जोड़ के रखेगा? तिवारी सुन लीजिए, ये कैराना उत्तर प्रदेश में है ना, और कैराना से रहने वाला हिंदू सारा भगा दिया गया। आप चश्मा लगाकर देखते रहे और उन हिंदुओं को बचाने की कोशिश। ये खान साहब भी कुछ नहीं बोले, खान साहब भी देखते रहे। और ये मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसकी घटना आपको पता है तिवारी? मुजफ्फरनगर की इतनी बड़ी घटना घट गई, क्यों घटी? मैं जवाब लूंगा। पता है ये? अरे साहब, खान साहब आप क्या बात करते हैं? वो तो सूप बोले, चलनी क्या बोले, जो 56 छेद होते हैं। आप कैराना में आप शांत रहे, मुजफ्फरनगर में आप शांत रहे, दादरी में आप शांत रहे, आगरा में आप शांत रहे। जहाँ जहाँ हिंदुओं का दमन होता है, जहाँ जहाँ हिंदुओं का दमन होता है, ये क्या राजनीति कर रहे हैं तिवारी जी? हिंदुओं का दमन, हिंदुओं का दमन, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? अगर हिंदुओं का दमन हो रहा होता आप और हम यहाँ बैठे होते, हम डिबेट कर रहे होते। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? हम कितना दूर है कैराना से? अरे क्या हो गया कैराना में? क्या हो गया कैराना में? अगर वहाँ पे अल्पसंख्यक मेजोरिटी में आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है आपको? हिंदुओं से पूछे जो कश्मीर से निकल करके जम्मू में, आप क्यों कश्मीर को ले आते हैं कैराना में? क्यों लेके आते हैं कश्मीर को कैराना में? जाके पैर नहीं तिवारी जी, नहीं तिवारी जी, यही बात कह के आप डर फैलाते हैं। यही बात कह के आप डर फैलाते हैं। नहीं, उनसे पूछिए, आप डर फैलाते हैं, आप डर फैलाते हैं और तभी शक होता है कि आपको मुसलमानों की वोटों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुसलमान को टिकट नहीं। तिवारी जी, नहीं तिवारी जी, नहीं तिवारी जी, आप लोग इसीलिए हिंदुओं के पास जाइए। नहीं, मैं हिंदुओं के पास भी जाऊंगा, मैं मुसलमानों के पास भी जाऊंगा, मैं हर हिंदुस्तानी के पास जाऊंगा तिवारी जी। नहीं, मैं सबकी चिंता करूंगा, मैं सबकी चिंता करूंगा। मैं आपकी तरह एक चश्मे से नहीं देखूंगा। नहीं, आप एक चश्मे से देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, चाहे खान साहब देखे, चाहे आप देखे, चाहे आप देखे, चाहे खान साहब देखे, आपने शुरू किया। नहीं, जो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं उसके खिलाफ हम बोलेंगे। राजनीति आप जो कर रहे हैं वो सांप्रदायिक नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो सांप्रदायिक है। सबकी बात कर रहे हैं हम, सबकी बात कर। पवन खेड़ा बोलना चाह रहे हैं। पवन खेड़ा कैराना की बात, खान साहब एक मिनट। इनके अपने सांसद हुकुम सिंह जी ने अपनी चार्ज वापस ले लिया कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। डीएम की रिपोर्ट में कैराना में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये गलत बात फैलाई जा रही है। रही बात हमारी, हम कह रहे हैं आप हमें वोट दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, सड़क देंगे, शिक्षा देंगे। ये कह रहे हैं आप हमें वोट दीजिए, हम आपको शमशान देंगे। फर्क आपके सामने है। अब आप बताइए इसमें क्या कठिनाई है? चॉइस में बड़ी क्लियर चॉइस है। एक युवा एजेंडा है, एक युवा एजेंडा कभी शमशान कब्रिस्तान मरने की बात नहीं करता, वो जीने की बात करता है। जीने के क्या क्या साधन चाहिए उसकी बात करता है। राहुल गांधी और अखिलेश जीने के साधनों की बात कर रहे हैं, नौकरी, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और अच्छे कॉलेज। आप किसी को दिख रहा होगा कि किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री राजा जो बोलता है तो सब सुनते हैं, और राजा की जुबान से अगर ये बात निकले कि शमशान कब्रिस्तान अच्छा नहीं लगता, राजा के लोगों को जिंदा रहने की बात करनी चाहिए, प्रजा के वेलफेयर की बात करनी चाहिए, अच्छे वादे करो, शायद कुछ पूरे करोगे। पहले पे आपने 3 साल पहले किए नहीं पूरे कर पाए, लेकिन अब कम से कम तुष्टिकरण भी नहीं करना चाहिए तो कि खड़े होकर बोले कि एक ही तरह देखेंगे समुदाय को। पवन खेड़ा ये सच्चाई है। और कम्युनल वायलेंसेस होने लगे। 133 कम्युनल वायलेंसेस रोज होते हैं उत्तर प्रदेश में, परिवार का और मुजफ्फरनगर को उठाने वाले आप लोग हो, और आज उसी के साथ आपने हाथ मिलाया है। अरे आपने तो महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाया है, वो भी चुनाव के बाद जनता को धोखा दिया है।
आप चुनाव से पहले जनता से अलग वादे जी, करके आए थे और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बात कर रहे थे, उसके बाद उन्हीं से हाथ मिला दिया और देख लीजिए उनके हाथ में दे दिया था जम्मू एंड कश्मीर। आज तक वो जम्मू एंड कश्मीर टेंशन में जी रहा है और फिर वो जाके जम्मू एंड कश्मीर के दोषी एक व्यक्ति है उनके खिलाफ जिनकी नीति थी कि वहां पर मुसलमानों के साथ अपीजमेंट हुआ, इसलिए उन्होंने ये धाराएं लगा दी थी जिसका नाम है 370। एक तुष्टिकरण का उसमें बिंदु अगर आप मुझे दिखा दीजिए, ये प्रोग्रेसिव राजनीति की तरफ एक बड़ा ठोस और बड़ा युवा कदम है, उसको तो आपको भी समर्थन देना चाहिए। आप जिस परिवार से हैं सिद्धार्थनाथ जी, आप यूपी बिहार और वो 27 साल यूपी बिहार का नारा देने वाला राहुल गांधी जाके गाड़ी से उतरकर साइकिल के कैरियर पे बैठ गया। आप भी मैं आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। कोई युवा नहीं है, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हो। 27 साल सिद्धार्थ पवन जी सिद्धार्थ जी एक बैठ गया है और अखिलेश यादव ने कहा ये लो हैंडल, भ्रष्टाचार कम हुआ, कांग्रेस एक्सपर्ट है, भ्रष्टाचार और कर लो। सिद्धार्थ नाथ सिंह एक मिनट, आपको चुनाव लड़ना है, दुहाई मत दीजिए आप। सिद्धार्थ घनश्याम जी, घनश्याम जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, कुछ मिनट बाकी हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर इतना अच्छा विकास का काम किया, 10 सूत्री कार्यक्रम आपके तुष्टीकरण का नहीं है, विकास का एजेंडा है पवन खेड़ा, तो लालू यादव को क्यों लेकर आए आप? वो लालू यादव जो लाके कैसे बयानबाजी करते हैं, कहीं गेंडा बोल रहे हैं, कहीं तो एक बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए जो सुनाया नहीं जा सकता। आपको कतई शर्म नहीं है जो लालू यादव ने कहा पवन खेड़ा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पहले पूछ रहा हूँ क्योंकि रायबरेली में थे, वो प्रियंका गांधी के फोन पर आए थे, वो आपके मंत्रालय में मंत्री थे। मैं वापस इसका जवाब देता हूँ। घनश्याम जी एक मिनट। इस तरह की जब इलेक्शन की घड़ी होती है, इंसान जोश में होता है, छींटाकशी करता है, उसमें कई शब्द अच्छे होते हैं, कई शब्द अच्छे नहीं होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो लार्जर एजेंडा है या जो उनका बैकग्राउंड है उसको आप पूरा वॉश आउट कर दें। प्रधानमंत्री जी ने अजीब अजीब बातें करी हैं। बीजेपी को हराना तो जन्म कुंडलियां निकाल दी हमारी, लार्जर एजेंडा है। मेरी बात समाप्त होने दीजिए। बीजेपी को हराने के लिए लालू यादव की मदद लेनी पड़ेगी। बीजेपी की बात नहीं है, आपने कहा बात ऐसे लोगों को जिताना जो विकास लाएंगे। किसको हराना बहुत लालू यादव सिखाएंगे विकास का फॉर्मूला। बिल्कुल लालू यादव सिखाएंगे विकास का फॉर्मूला। जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो बिहार का हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, बिहार में 15 साल तक क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ 15 साल तक? रेलवे मंत्री थे तो उनको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड वो भी साबित हुआ, किस तरह आंकड़ों को फर्ज किया गया था, गलत बात, वो भी सामने आया था। रेलवे मिनिस्ट्री वो भी सामने आया था। खैर बात रेलवे मिनिस्ट्री की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि विकास के एजेंडा को जो आगे बढ़ाने आना चाहता है वो आए और हमारा प्रचार करे, उसमें क्या गलत है? लालू यादव ने कितना विकास किया बिहार में? बिल्कुल किया है, आगे भी कर रहे हैं, आज भी हो रहा है उनका भी विकास। कैसी बात कर रहे हैं आप? बिहार इतना सुधारा है तो एक ही आदमी ने थोड़ी सुधारा होगा, कई सालों से उसमें विकास एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, वो चलता रहता है निरंतर। आपको लालू यादव से ही क्यों दुश्मनी हमें नहीं समझ में? दुश्मनी इसलिए है कि लालू यादव इस देश के पहले ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको कोर्ट ने करप्शन चार्जेस में दोषी करार दिया। 11 साल के लिए देश की राजनीति से वो दूर हो गए। ये देखिए कि भाजपा मुख्तार अंसारी के सामने एक कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। कोई डिबेट नहीं, भाजपा से पूछेंगे ना, डिबेट करिए तो पूछें। हाँ, लालू यादव क्यों नहीं पूछे? क्योंकि आपका जवाब नहीं है, आप जवाब दे नहीं पा रहे, बार दे रहे, आप जवाब दे नहीं पा रहे। उनका जवाब आप लालू यादव ने उस 10 सूत्रीय एजेंडे की कितनी बातें बोली बताइए आज? लालू यादव ने 10 सूत्रीय एजेंडे की कितनी बातें बोली बताइए आप? पॉपुलर नेता है, उनकी बड़ी वो सिर्फ मजाक करना जानते हैं। वो मजाकिया हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की बात मत करिए, बड़े गंभीर राजनीतिक हैं वो। क्या किया उन्होंने उस 10 सूत्रीय एजेंडे की बात क्यों नहीं की? बिहार में हरा दिया, पहले तो यहाँ से शुरू करिए। 10 सूत्रीय एजेंडे की बात क्यों नहीं की? मैं आपको बताता हूँ, भाजपा को हरा दिया और पूरे बिहार के कैंपेन में 35 भाषणों में प्रयोग नहीं किया। वो 10 सूत्रीय एजेंडे की बात क्यों नहीं की? सिर्फ विकास, 10 सूत्रीय एजेंडे की बात क्यों नहीं की? विकास की बात की। आप सुनिए, आप फिर से सुनिए, उनकी एक अपना स्टाइल है कैंपेन करने का। क्या कहा और कैसे कहा, सुनता भी रहता हूं, बोलता भी रहता हूं। छोड़िए, बात ये हो रही है कि कोई भी उनमें से तिवारी जी भी आ जाए अगर विकास की राजनीति का समर्थन करने, तो इनका भी स्वागत है, सबका स्वागत है, इसमें क्या गलत है? अभी तक के जो नतीजे आए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। फिर आप कहेंगे कि ये बात है, लालू यादव इन्हें जिता पाएंगे? मेरा आपसे सवाल है कि इस तरह के जो पोल्स होते हैं क्या ये भाजपा को जिता पाएंगे? नहीं, ये नहीं जिता पाएंगे, मैं आपको ये बता दूं।
अगर ये पोल नहीं जिता पाएंगे फिर दर्शक क्यों वोट कर रहे हैं? मतलब आप यही चाहते हैं कि इन पोल से भाजपा जीते? नहीं, मैं यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। यही मैं सुनना दिखा रहा है देश का। जी नहीं, ये उत्तर प्रदेश का मूड दिखा रहा है। प्रश्नों के बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे कि आपके प्रश्न इतने 89% लोग कह रहे हैं अपना जजमेंट ऑलरेडी पास कर देते हैं आपके प्रश्नों में जजमेंट। अगर लालू यादव मैंने किसी को गेंडा बोले जायज है, हमने लालू यादव किसी को आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने जायज भी है, ऐसा बायस पवन खेड़ा में समझ सकता हूँ, प्रश्न ही में आपने जजमेंट दे दी। मैं समझ सकता हूँ पवन खेड़ा, क्योंकि ये नतीजे आप कर देते हैं, क्योंकि ये नतीजे आपके फेवर में नहीं है तो आप सवाल खड़े करेंगे। एक नतीजे की चिंता है सुमित जी, वो आएगा 11 को, देख लेंगे 11 उस दिन 11 को देख लेंगे। अगर आप जीते हम आपको सलाम करेंगे, अगर आप जीतेंगे तो उनको सलाम करेंगे। हमारा तो काम ही रिपोर्ट करना है, पर मेरा काम ये भी है दर्शकों को बताऊं कि लालू यादव करप्ट व्यक्ति हैं, घोषित करप्ट, कोर्ट के द्वारा घोषित, और उसके बावजूद वो कांग्रेस और सपा के लिए प्रचार कर रहे थे। क्या ये वक्त आया है उत्तर प्रदेश की राजनीति का? शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही।